वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिव। आज हम सोशल कंट्रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम सभी सोसाइटी का हिस्सा है और सोसाइटी में हम अपनी मर्जी से सारे चीज़ें नहीं कर सकते हैं। हमारे सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं। जिस तरीके से हमारा एक्शन गाइडेड होता है, हम किस तरीके का बिहेव करेंगे, ये भी हमें सोसाइटी सिखाती है। ये जो चीज़ है, ये जो प्रेशर है, इसको ही हम बेसिकली सोशल कंट्रोल कहते हैं। जैसे अगर आप किसी भी एक दुकान के सामने खड़े हो, आपको भूख लग रही है और कोई भी आपको देखने वाला नहीं है, फिर भी आप दुकान से चीज़ें उठाकर नहीं खाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको सिखाई गई है कि ये जो चीज़ है ये गलत है। यहाँ पर सही क्या है, गलत क्या है, ये सारे चीज़ें हमें सोसाइटी से सीखने को मिलती है। और यही बेसिकली हमारा सोसाइटी का कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। सोसाइटी इसी तरीके से हमें चीज़ें सोशलाइजेशन के द्वारा सिखाती है। साथ ही साथ हमें अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जिनसे चीज़ें सीखने को मिलती है। इसी प्रेशर को बेसिकली हम सोशल कंट्रोल कहते हैं। आज के क्लास में इसी सोशल कंट्रोल को डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पर आज के क्लास में हम पहले देखेंगे कि सोशल कंट्रोल का मीनिंग क्या है, फिर इसका सिग्निफिकेंस, फॉर्म्स यानी कि अलग अलग तरीके का जो सोशल कंट्रोल है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर अलग अलग स्कॉलर्स ने किस तरीके से सोशल कंट्रोल का अलग अलग फॉर्म की बात की है, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि सोशल कंट्रोल का मीन्स क्या है और इसके अलग अलग एजेंसीज क्या है। तो आज के क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस क्लास को आखिर तक देखिएगा। आपको सोशल कंट्रोल के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें जाननी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज के क्लास में प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज का जो क्लास है ये हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि सोशल कंट्रोल बेसिकली होता क्या है। सोशल कंट्रोल का डेफिनेशन बहुत सारे थिंकर्स ने दी है, लेकिन किसी ने एक ऐसा प्रेसाइज डेफिनेशन नहीं दिया है कि जिसके द्वारा हम सोशल कंट्रोल को एक्यूरेटली जान पाए। फिर भी जो भी डेफिनेशंस है, इन सारे चीज़ों को अगर हम इकट्ठा मिलाए तो सोशल कंट्रोल का एक डेफिनेशन ऐसा बनता है कि सोशल कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा सोसाइटी हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है, यानी कि हमारे ऊपर कुछ सोशल प्रेशर होती है जिसके द्वारा हमारे एक्शंस, बिलीफ्स और मूवमेंट्स गाइडेड होती है। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल का एक्शन किस तरीके का होगा, उसका बिहेवियर किस तरीके का होगा, ये सारे चीज़ें सोशल प्रेशर के द्वारा ही गाइडेड होती है। ये जो प्रेशर है ये कॉन्शियसली भी हो सकती है, साथ ही साथ ये अनकॉन्शियस प्रेशर भी हो सकती है। यानी कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे ऊपर कुछ प्रेशर है, फिर भी हम उसके द्वारा गाइडेड होते हैं। इसको ही हम बेसिकली सोशल कंट्रोल कहते हैं। सोशल कंट्रोल किसी भी एक ग्रुप या फिर इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करती है, यानी कि उसका बिहेवियर किस तरीके का होगा, उसका बिलीफ सिस्टम, उसका वैल्यू, ये सारे चीज़ें किस तरीके का होगा, ये कंट्रोल करता है। अब देखोगे कि अलग अलग जो सोसाइटी है वहाँ पर लोगों का वैल्यू सिस्टम अलग होती है, उनका बिलीफ का पैटर्न अलग होता है। जैसे हम अगर इंडिया की बात करें और यूएसए की बात करें, ये दोनों जगहों के जो लोग हैं उनका बिलीफ सिस्टम अलग है, उनका वैल्यूज़ अलग होते हैं। ये क्यों होता है? ये बेसिकली सोशल कंट्रोल के वजह से होती है कि वहाँ के सोसाइटी किस तरीके से उनको कंट्रोल कर रही है, उनका बिलीफ पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ों के द्वारा हमारा इंडिविजुअल गाइडेड होता है। अब सोशल कंट्रोल हमारे ऊपर एक्सरसाइज किया जाता है, यानी कि इम्पोज किया जाता है कुछ इंडिविजुअल या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इंडिविजुअल यानी कि जब हम स्कूल में जाते हैं, हमारा फैमिली मेम्बर्स, हमारा पीआर ग्रुप, ये सारे लोग हमारे ऊपर कुछ चीज़ें हमें सिखाती है, हमारे ऊपर कुछ चीज़ें इम्पोज करती है, और इसके द्वारा ही सोशल कंट्रोल गाइडेड होती है। और साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे स्टेट, रिलीजियन ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, वर्क प्लेस, ये सारे चीज़ें भी हमारे सोशल कंट्रोल के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम सोशल कंट्रोल की बात करते हैं, ये बेसिकली 3 लेवल पर ऑपरेट करता है। ग्रुप ओवर ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कंट्रोल करता है।
जैसे अगर हम स्कूल का एग्जाम्पल ले, यहाँ पर टीचर का एक ग्रुप होता है और स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है। यहाँ पर टीचर का ग्रुप जो होता है वो स्टूडेंट के ग्रुप को कंट्रोल करता है, यानी कि यहाँ पर सोशल कंट्रोल ग्रुप ओवर ग्रुप है। फिर हम देखते हैं ग्रुप ओवर इट्स मेंबर, यानी कि कोई भी एक ग्रुप इनके मेंबर्स को, सारे मेंबर्स को कंट्रोल करती है। फिर आता है इंडिविजुअल्स ओवर देयर फेलोज। कुछ इंडिविजुअल है जो इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, पावरफुल पॉलिटिशियन लोग हो सकते हैं, जो उनके फेलो मेंबर्स को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर हम जो नेता है इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई भी एक नेता है जिसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, उसके विचारधारा या फिर उसके बातों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इस तरीके से वो एक इंडिविजुअल बहुत सारे उसके जो फेलो मेंबर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकता है। इस तरीके से हम 3 लेवल पे सोशल कंट्रोल को ऑपरेट होते हुए देखते हैं। अब देखते हैं सोशल कंट्रोल के रिलेटेड कुछ टर्म्स है, जैसे सेल्फ कंट्रोल, सोशलाइजेशन और सोशल माल एडजस्टमेंट। जब हम सोशल कंट्रोल की बात करते हैं, यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस की बात की जाती है, यानी कि जो सोसाइटी है उसके कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हैं, इसको हमें सिखाया जाता है, ये इसके द्वारा हम गाइडेड होते हैं। तब इस चीज़ को हम कहते हैं सोशल कंट्रोल, यानी कि सोसाइटी जब हमें कंट्रोल करती है, उनके हिसाब से जब चलने को मजबूर करती है, तब हम इसको कहते हैं सोशल कंट्रोल। फिर आता है हमारा सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल यानी कि कोई भी एक इंसान खुद ब खुद उसका आइडियल गोल चूज करता है और उसके अकॉर्डिंग जब वो एक्ट करता है, उसको कहा जाता है सेल्फ कंट्रोल। जैसे कोई भी एक अगर क्रिकेटर हो, वो सचिन की तरह बनना चाहेगा, उसी की तरह उसको गोल अचीव करना चाहेगा, उसका आइडियल भी सचिन तेंदुलकर ही होगा। इस तरीके से उसके बीच में कुछ सेल्फ कंट्रोल होगा, वो कुछ चीज़ें अपने आप से करेगा, इसको कहा जाता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल हमारे सोशल कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। फिर हम सोशलाइजेशन के द्वारा सोसाइटी से सीखते हैं। जो हमारा फर्स्ट सोशलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो हमारे फैमिली से, फिर हम धीरे धीरे पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और हमारा जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो चलता रहता है। इस सोशलाइजेशन के द्वारा ही हम मोटिवेटेड होते हैं। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किस तरीके से एक्ट करेगा, बिहेव करेगा, उसका वैल्यूज़, उसका आइडियाज, नॉर्म्स किस तरीके का होगा, ये सारे सोशलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। इस वजह से सोशल कंट्रोल के लिए एक बेहतर सोशलाइजेशन प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सोसाइटी में बहुत सारे माल एडजस्टमेंट भी देख सकते हैं। सोशल माल एडजस्टमेंट यानी कि हमारे सोसाइटी में जो भी लोग सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, जो भी लोग इसके साथ ताल मिलाकर नहीं चल पाते हैं, हमने देखा है कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी के साथ नहीं चल पाते हैं, वो लोग फेल कर जाते हैं सोसाइटी के तौर तरीके को फॉलो करने के लिए। जैसे कोई भी अगर क्रिमिनल हो, वो सोसाइटी का तौर तरीका फॉलो नहीं कर रहा है, अगर कोई चोर हो वो भी सोसाइटी के तौर तरीके फॉलो नहीं कर पाता है। यही होता है हमारा माल एडजस्टमेंट। अब जब हम सोशल कंट्रोल की बात करते हैं, ये माल एडजस्टमेंट जो है इसके वजह से हमारा सोशल कंट्रोल कम हो जाता है। ये बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो भी एजेंसी सोशल कंट्रोल इम्पोज करती है, जैसे फैमिली, स्कूल, ये सारे लोग सही तरीके से उस सोशल कंट्रोल को नहीं निभा पाते हैं, सोशल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसके जो भी मेंबर्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ये हार्श सिचुएशन हो जाती है, जिसके वजह से हमारे सोसाइटी में माल एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग सोसाइटी के तौर तरीके फॉलो नहीं कर पाते हैं। इस वजह से सोशल कंट्रोल एक बहुत ही प्रिसाइज तरीके से होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। अगर ये हार्श बन जाता है तब लोगों के बीच में माल एडजस्टमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस या फिर पर्पस ऑफ सोशल कंट्रोल। हमारा जो सोशल कंट्रोल है इसका कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी हमें कंट्रोल क्यों करती है, किस वजह से हमारे ऊपर इतने सारे चीज़ें इम्पोज करती है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे हमारा जो सोसाइटी है वो कोई भी एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप को
कंट्रोल करने के लिए सोशल कंट्रोल इम्पोज करती है, ताकि जो भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप है वो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करे। सोसाइटी जिस तरीके का एक इंसान बनाना चाहता है, जिस तरीके का एक नागरिक बनाना चाहता है, उसी तरीके से वो हो। फिर हमारा सोसाइटी में सॉलिडरिटी और यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए सोशल कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सोशल कंट्रोल हमारी सोसाइटी में जो सोशल रिलेशन है इसको स्टेबल करने का काम करता है, यानी कि लोगों के बीच में जो रिलेशन है वो और बेहतर करता है सोशल कंट्रोल। अगर सोसाइटी में सोशल कंट्रोल अच्छा ना हो तो लोगों के बीच में जो सोशल रिलेशंस है वो खराब हो सकते हैं और लोगों के बीच में यूनिफॉर्मिटी और सॉलिडरिटी भी नहीं रहेगी। सोशल कंट्रोल हमारी सोसाइटी में जो सोशल टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स है इसको कम करने में मदद करता है, यानी कि सोसाइटी जब एक बेहतर तरीके से कंट्रोल करती है लोगों को, तब लोगों के बीच में जो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट होता है वो सिचुएशन कम हो जाती है और उससे बाहर निकलने में हमें सोशल कंट्रोल मदद करता है। सोशल कंट्रोल के वजह से हमारी सोसाइटी में हम फेयर और इक्वल चांस देखते हैं। लोगों के बीच में एक कंपटीशन और कोऑपरेशन बनी रहती है। इसके वजह से किसी भी एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप का जो गोल है इसको अचीव करने में हमें मदद मिलती है। यहाँ पर हम सोसाइटी में देखते हैं कि जो भी इंसान सही काम करता है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है और जो भी बुरा काम करता है उसको पनिश किया जाता है। इसी रिवॉर्ड और पनिशमेंट के वजह से भी हमारा सोसाइटी में सोशल कंट्रोल बनी रहती है और ये जो सोशल कंट्रोल है इसको फैसिलिटेट करता है हमारे रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ताकि हमारे सोसाइटी में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स या फिर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ें कम हो जाए। यानी कि हमारे सोशल कंट्रोल के ज़रिए हम सोसाइटी में जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है उसको कम कर पाते हैं। यहाँ पर सोशल कंट्रोल हमारे जो इंडिविजुअलिस्टिक और सेपरेटिस्ट जो भी चीज़ें हैं, जो भी वैल्यूज़ है उसको कम करने में मदद करती है। अब ये चीज़ क्या है, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने खुद के बारे में सोचते हैं, यानी कि वो खुद सिर्फ अपने इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं और सिर्फ अपने गेन के बारे में सेपरेटली सोच रखते हैं। इस सारी चीज़ों को कम करने के लिए सोशल कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम सोसाइटी में देखते हैं कि जो भी लोग करप्शन करते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वहाँ पर सोशल कंट्रोल कम हो जाती है। इसके वजह से हमारा सोसाइटी में प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से सोशल कंट्रोल जो है वो ये इंडिविजुअलिस्टिक्स और सेपरेटिस्ट जो थिंकिंग है इसको कम करके हमारी सोसाइटी का जो गोल है, लोगों का जो एक ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज है इसको आगे बढ़ाता है और इसको प्रमोट करता है। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल। बहुत सारे स्कॉलर हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके का सोशल कंट्रोल की बात की थी। यहाँ पर कुछ सोशल कंट्रोल के टाइप्स है और इनको किन स्कॉलर ने दिया है इसके भी नाम मेंशन किया गया है। आप लोग इसको थोड़ा केयरफुल्ली देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आपको किसने किस तरीके का सोशल कंट्रोल के ऊपर काम किया है इस तरीके का सवाल भी पूछा जाता है। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कंट्रोल की बात की थी C.H. कूली और L.L. बार्नर्ड ने। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल की बात की थी कार्ल मैनहीम ने। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल कंट्रोल के ऊपर काम किया था किम्बल योंग ने। फिर ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल के बारे में बात की थी गुरविच और मोरे ने। ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक सोशल कंट्रोल के बारे में बात की थी लेपियर ने। और आखिर में जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, इसके बारे में बहुत सारे स्कॉलर हैं जिन्होंने बात की थी। अब एक एक करके हम अलग अलग टाइप्स को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला है कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस कंट्रोल। कॉन्शियस कंट्रोल में हम चीज़ें कॉन्शियसली करते हैं, यहाँ पर हम डिलिबरेटली बिहेव करने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी सिचुएशन में होते हैं तब हम हमारा कॉन्शियस दिमाग रखते हैं और साथ ही साथ हम डिलिबरेटली चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। जब हम अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल की बात करते हैं, यहाँ पर जब भी हम कोई एक सिचुएशन में होते हैं तब हम स्पॉन्टेनियसली और अनकॉन्शियसली बिहेव कर जाते हैं। यहाँ पर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल है।
फिर हम देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल में हमें कौन कंट्रोल कर रहा है इसके ऊपर इंपॉर्टेंस दी जाती है। डायरेक्ट कंट्रोल में जो भी हमारे क्लोज पर्सन्स है, जो भी हमारे आसपास रहते हैं, वो हमारे बिहेवियर को बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। जैसे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर, नाइबर्स, ये सारे लोग हमारे ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल डालते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल हमारे ऊपर इम्पोज करता है जो भी हमारा सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट है। डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो हमारे ऊपर इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल इम्पोज करते हैं। फिर है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल कंट्रोल। जब हम पॉजिटिव होके, पॉजिटिवली मोटिवेटेड होके कोई काम करते हैं, जब भी कोई एक इंडिविजुअल को पॉजिटिवली मोटिवेट किया जाता है, तब उसको पॉजिटिव सोशल कंट्रोल कहा जाता है। यानी कि जैसे अगर कोई एक इंसान अच्छा किया तो उसको रिवॉर्ड देना। अगर कोई भी एक इंसान क्लास में फर्स्ट आया तब उसको रिवॉर्ड देना, प्राइज देना, तब इसको कहा जाता है पॉजिटिव सोशल कंट्रोल। और दूसरी तरफ नेगेटिव सोशल कंट्रोल, यानी कि जो भी डेविएंट बिहेवियर है, जो भी गलत बिहेवियर है, इसको कंट्रोल करने के लिए जब पनिशमेंट या फिर डिस्करेजमेंट दिया जाता है, इसको कहा जाता है नेगेटिव सोशल कंट्रोल। अब देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल। ऑर्गेनाइज्ड सोशल कंट्रोल में हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सिखाया जाता है। हमारे ह्यूमन बिहेवियर को कुछ एजेंसीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि हमें कौन सा चीज़ करना चाहिए और कौन सा चीज़ नहीं करना चाहिए। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फैमिली स्टेट, ये सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइज्ड सोशल कंट्रोल सिखाती है। यानी कि हम ऑर्गेनाइज वे में किस तरीके से बिहेव करेंगे। फिर आता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सोशल कंट्रोल, जहां पर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यहाँ पर जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, इसको हमारी पर्सनालिटी को शेप किया जाता है अनऑर्गेनाइज्ड वे में। जैसे अलग अलग तरीके का राइट्स, रिचुअल, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सारे चीज़ें हैं अनऑर्गेनाइज्ड सोशल कंट्रोल। ये ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, लेकिन ये हमें कंट्रोल करते हैं। फिर आता है ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल। ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल यानी कि जब भी कोई एक इंडिविजुअल खुद ब खुद मोटिवेटेड हो जाता है किसी भी एक काम करने के लिए, वो खुद ब खुद एक मोटिवेशन फील करता है, कुछ नीड फील करता है, तब उसको कहा जाता है ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल। अब देखते हैं ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक सोशल कंट्रोल। आप सभी ने ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पहले पढ़ा ही होगा। ऑटोक्रेटिक यानी कि जब कोई भी एक अथॉरिटी या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जब आपके ऊपर सारी चीज़ें थोप दे, यानी कि आपको फोर्स करे आपको कोई भी एक काम करने के लिए, तब अगर इस तरीके का कंट्रोल हो तो हम इसको कहते हैं ऑटोक्रेटिक सोशल कंट्रोल। यानी कि यहाँ पर आपके ऊपर चीज़ें फोर्सफुल्ली इम्पोज किया जाएगा। जैसे हमारे सोसाइटी में हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, हम किसी को मर्डर नहीं कर सकते, किसी का रेप नहीं कर सकते। इस तरीके का चीज़ों के लिए हमारे ऊपर एकदम अथॉरिटी दिया जाता है, हमें फोर्सफुल्ली ये सारे चीज़ें बताई जाती है ताकि हम ये सारे चीज़ें ना करें। इसको कहा जाता है ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल। और दूसरी तरफ है डेमोक्रेटिक सोशल कंट्रोल, जहाँ पर कुछ डेमोक्रेटिक टेक्निक्स है, जहाँ पर हर किसी को इक्वल हक है अपने चीज़ों को चूज करना, वो किस तरीके का एक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ मोटिवेशंस होते हैं, आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपको डिस्कशन के द्वारा समझाया जाएगा, आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको चीज़ों में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा ताकि आप सोशल जो भी चीज़ें हैं, सोसाइटी जो भी चीज़ों को सही मानती है उसको सीख सको। इसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक सोशल कंट्रोल। ऑटोक्रेटिक सोशल कंट्रोल में आपके ऊपर फोर्सफुल्ली चीज़ें इम्पोज किया जाएगा और डेमोक्रेटिक में आपको इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आपको मोटिवेट किया जाएगा। फिर आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। फॉर्मल सोशल कंट्रोल में कुछ रूल्स लिखे हुए होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करते हैं। कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जैसे हमारा लॉ, कानून
होता है वो लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है फॉर्मल सोशल कंट्रोल। और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में चीज़ें लिखी हुई नहीं होती है, लेकिन ये सोसाइटी के द्वारा मानी जाती है, इसको कहा जाता है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। जैसे बिलीफ, ट्रेडिशन, पब्लिक ओपिनियन, रिलीजियन, ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल की पार्ट है। अब देखते हैं मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। मीन्स का मतलब क्या है? मीन्स यानी कि वे, आप किस तरीके से सोशल कंट्रोल को लाओगे, यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा मेथड है जिसके द्वारा सोशल कंट्रोल को इम्पोज किया जाएगा, इसको कहा जाता है मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। बहुत सारे ऐसे मीन्स है जिसके द्वारा हमारे ऊपर सोशल कंट्रोल लिया जाता है, यानी कि सोसाइटी हमारे ऊपर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस देती है, इम्पोज करती है। बहुत सारे ऐसे मीन्स हैं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है कस्टम्स, ट्रेडिशन, मोरेस, फोकस, रिलीजियन, मोरालिटी, प्रोपागंडा, पब्लिक ओपिनियन, लॉ, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये सारी चीज़ें हैं हमारे मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी कि ये सारी चीज़ों के द्वारा हमारे सोशल कंट्रोल को कंट्रोल किया जाता है, हमें एक रास्ता दिखाया जाता है कि कौन से तरीके से हम सोशल कंट्रोल पा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कस्टम यानी कि कुछ सोशल कोड्स, हमारी सोसाइटी का कुछ कोड्स होते हैं कि हमारा स्टैंडर्डाइज वे ऑफ एक्ट होता है, किस तरीके से हमें एक्ट करना चाहिए, किस तरीके से हमें रहना चाहिए, लोगों से किस तरीके से बात करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं हमारा कस्टम का पार्ट। और इसके द्वारा हम सोसाइटी में किस तरीके से रहना है ये सीखते हैं, सोसाइटी में कौन सा चीज़ एक्सेप्टेड है, सोसाइटी का जो एक्सेप्टेड बिहेवियर है ये होता है कस्टम। फिर है लॉ यानी कि कानून, ये एक फॉर्मल टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल है जहाँ पर लिखी हुई होती है, हमें इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, ये कानून बन जाता है। अगर हम इसको फॉलो करें तो हम सही चलते हैं, अगर इसको हम ना फॉलो करें तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है। फिर आता है हमारा रिलीजियन एक ऐसा बॉडी है जो हमारी सोसाइटी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, सोसाइटी में जो कोहेशन है, लोगों के बीच में जो कोलाबोरेशन है, इसको प्रमोट करता है रिलीजियन। सोसाइटी में जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ है बेसिकली हम ज़्यादातर रिलीजियन से ही देखते हैं। फिर आता है हमारा पनिशमेंट एंड रिवार्ड। सबसे जो इम्पोर्टेंट सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म है वो है हमारा रिवार्ड एंड पनिशमेंट। हमें पनिशमेंट के द्वारा हम कौन सी तरीके का बिहेवियर नहीं करेंगे ये हमें पता चलता है, कौन सा चीज़ सोसाइटी के लिए सही है, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है रिवार्ड और पनिशमेंट के द्वारा। आप जितना ज़्यादा पनिशमेंट दोगे किसी भी एक काम को, वो चीज़ उतना ही लोग कम करेंगे। जैसे किसी का खून करना, ये कॉमन नहीं है, यानी कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती है, और ऑपोजिट में चोरी करना इतना ज़्यादा पनिशेबल नहीं है, इस वजह से चोरियाँ आमतन होती रहती है। इस तरीके से रिवार्ड और पनिशमेंट भी हमारा सोशल कंट्रोल करती है, यानी कि सोसाइटी को कंट्रोल करती है। अब देखते हैं एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल यानी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हमारे ऊपर सोशल कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। एजेंसीज यानी कि कुछ ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑथोरिटीज जो हमारे सोशल कंट्रोल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर मीन्स और एजेंसीज में थोड़ा फर्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मीन्स में वो सारी चीज़ें हैं, वो वे है जिसके द्वारा हम सोशल कंट्रोल अचीव कर पाएंगे, और एजेंसीज यानी कि वो सारे ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके द्वारा हमारे ऊपर सोशल कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है। अब सोसाइटी में बहुत सारे एजेंसीज है सोशल कंट्रोल के रिगार्डिंग। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फैमिली, एजुकेशन और स्टेट। फैमिली हमारे फर्स्ट स्कूल होती है, यहाँ पर पहली बार हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फैमिली में ही हम लोगों के साथ एक साथ रहते हैं, यहाँ पर से चीज़ें सीखते हैं, और साथ ही साथ फैमिली में जो भी मेल और फीमेल होते हैं, यानी कि जो भी पेरेंट्स होते हैं, वो एक साथ यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है मीटिंग को, यानी कि जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप है इसको लीगलाइज किया जाता है फैमिली में। यहाँ पर फैमिली में रहकर ही लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर का सिस्टम भी होता है फैमिली में, यानी कि हमारे सबसे जो इम्पोर्टेंट सोशल कंट्रोल का
एजेंसी है वो है हमारी फैमिली। फैमिली ही हमें सिखाता है कि कौन सा चीज़ सही है और कौन सा चीज़ गलत है। फिर देखते हैं हम एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एजुकेशन सिस्टम फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। यानी कि हम जो भी चीज़ें सीखते हैं, खासकर जो स्कूल कॉलेजेस में, ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल करती है। सोसाइटी में जो हमारा बिहेवियर है इसको कंट्रोल करती है। इस वजह से एजुकेशन भी हमारे सोशल कंट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है। फिर आता है हमारा स्टेट। स्टेट बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल का एजेंसी है जो हमारी ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है। यहाँ पर हम स्टेट में लॉ, पुलिस, जेल, जुडिशरी, गवर्नमेंट, ये सारे चीज़ें देखते हैं। ये सारे चीज़ें मिलकर एक स्टेट बनाते हैं और ये स्टेट हमारे सोशल कंट्रोल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। पहले तो हमारा फैमिली होता है जहाँ पर से हमारा चीज़ें स्टार्ट होती है, सोशल कंट्रोल का चीज़ें स्टार्ट होती है। फिर आता है हमारा एजुकेशन और बाद में स्टेट हमारे सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कंट्रोल करता है। इस वजह से एक स्टेट का इम्पोर्टेंट किसी भी सोशल कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टेट किस तरीके का सोचता है, स्टेट किस तरीके का एक ह्यूमन बनाना चाहता है, किस तरीके का इंडिविजुअल वो चाहता है, उसके अकॉर्डिंग वो लॉ, पुलिस, जुडिशरी, एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें रखेगा। इस वजह से स्टेट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है हमारे सोशल कंट्रोल में। तो आज के क्लास में सोशल कंट्रोल की रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई है। फिर भी अगर दिक्कत है तो आप लोग वापस से क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने नोट्स भी बहुत सारे बेहतर तरीके से दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियरिफाई हो जाए। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।